बेटा क्वेश्चन 28 says on 1st October 2011 X Limited purchased the machine for rupees 2,50,000। सबसे नीचे वाली लाइन में पढ़ लेता हूँ पहले अक्टूबर 28 नंबर के क्वेश्चन की कि बनाना क्या है। प्रिपेयर मशीन डिस्पोजल अकाउंट एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग्स द बुक्स बीइंग क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। आपसे सिर्फ मशीन डिस्पोजल अकाउंट पूछा है और कुछ नहीं पूछा। जितना पूछा उतना बनाएंगे, तरीका मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ओके, ऑन 1st October 2011 मैं एक बार आउटलाइन तो बनाऊंगा ये 28 क्वेश्चन का आउटलाइन, क्वेश्चन 28, और इधर हम लोग क्वेश्चन का आउटलाइन लिखेंगे। फर्स्ट अक्टूबर 2011, तो बेटा ये स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल 2011 से। मुझे एक बच्चा कोई भी याद करवाएगा, मैं कोई भी एक क्वेश्चन आपको दिसंबर में ईयर क्लोज होता है उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ये आज का टॉपिक हो जाएगा ना, तो कल आप मुझे याद दिलाएंगे कि एक क्वेश्चन हमें वो करना है जिसमें ईयर एंड जो होता है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, याद से। 1 अप्रैल 2011 से लेके ये ईयर चलेगा 31 मार्च 2012। इसी में 1 अक्टूबर 11 आता है। इस दिन हमने एक मशीन खरीदी थी 2,50,000 की। मैं इसको M1 नाम दे देता हूँ, 2,50,000। याद रखना बच्चा, मेरी क्वेश्चन जब मैं आउटलाइन बनाता हूं तो मैं कभी भी बाय, जिस भी मशीन को किया जाता है उसके आगे बाय नहीं लिखता, M1 इक्वल टू सीधा प्राइस लिख देता हूं, उसका कॉस्ट लिख देता हूं। तो आप ये अज्यूम कर लेना कि वो असेट जो है वो बाय किया हमने। सेल करने के आगे सेल जरूर मेंशन होगा। नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मशीन व्हिच वाज परचेज्ड फॉर 20 ऑन 1 अक्टूबर 2011। यानी हमने एक मशीन का हिस्सा जिसको हमने 20,000 में खरीदा था 1 अक्टूबर 2011 को, बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 1 Jan 2014। वो पुराना हो गया और उसे हमने बेच दिया 1 जनवरी 2014 को, जिसकी बुक वैल्यू है 17,100 रुपए 1 अप्रैल 2013 की, फॉर रुपीज 2,000। हमने उसे 2,000 में बेच दिया। यानी कहने का मतलब इसके दो टुकड़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 तो है 20,000 की कॉस्टिंग का, और बाकी बचा पार्ट 2 230 की कॉस्टिंग होगा। ये पार्ट 1 को मैंने बेचा है जैन 2014 में, जो लिखा है 1 जनवरी 2014 को। तो आऊं जरा पहले इस पे, 1 अप्रैल 12 से लेके मार्च 13 इस ईयर में कुछ नहीं, 1 अप्रैल 13 से लेके मार्च 14 इस ईयर में 1 जनवरी 2014 आएगा। इस दिन मैंने जो है P1 को M1 का P1 बेच दिया, M1 का P1 सोल्ड कर दिया। अमाउंट जो है वो लिखा है मेरे पास 2,000 रुपए। अब याद रखना, जिस M1 के P1 को आप बेच रहे हो ना, इसके लिए आपको इसकी बुक वैल्यू दी हुई है। जो M1 का P1 है, इसकी बुक वैल्यू कब की, एज ऑन 1 अप्रैल 2013, मतलब ये ईयर जब स्टार्ट हुआ ना उस दिन की इसकी बुक वैल्यू मेरे पास दे रखी है 17,100 रुपए। ये याद रखना, इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है लिख रखा है। डेप्रिसिएशन हमें 10% चार्ज करना है एनुअली। मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसने सिर्फ मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है बेटा, मशीन डिस्पोजल। जब मुझे सिर्फ मशीन डिस्पोजल बनाने के लिए बोला है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं सीधा सा मशीन डिस्पोजल का काम करूंगा। अब बच्चा मशीन डिस्पोजल जब आप बनाते हो तो आपको मन में एक बात याद रखनी है, मशीन डिस्पोजल का मतलब है आपने अलग से एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया होगा। अलग से आपने एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लेना। मैं लिख रहा हूं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, और आपकी मर्जी कि आप नहीं भी कर सकते। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक कॉलम कम बनाया बच्चा, कॉलम यहाँ डेट का कॉलम भी आता है, इतना छोटा सा नहीं बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर याद रखना हमें कौन से ईयर की बात करनी है, सिर्फ जिस साल असेट बेची गई, अप्रैल 13 से मार्च 14। तो 1 अप्रैल 2013 को अगर हम अज्यूम कर लें कि यहाँ हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, तो बेटा यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को जो पैसा आएगा वो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। मशीनरी, ये ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 20,000। कब,
assuming provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account is maintained. हम ही assume कर रहे हैं कि हमने provision for depreciation account को maintain कर रखा है। 20,000 की मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे आपने बेची कब है? जनवरी 2014। जनवरी 2014 बाय बैंक कितना? 2000। सेम डेट को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन जब से आपने असेट खरीदी वहां से लेके आज तक। आप देखोगे सर हमने अक्टूबर में खरीदी तो 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन तो तब लगना चाहिए था। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कैलकुलेशन यहाँ दी हुई है। 17,100 रुपए, 17,100 रुपए का बुक वैल्यू आ रहा है। बेटा 20,000 में से 17,100 माइनस करना, 2,900 रुपीज का तो डेप्रिसिएशन इस पे ऑलरेडी 1 अप्रैल 2013 तक लग चुका है। ये कब की बुक वैल्यू दिखा रहा है? 1 अप्रैल 2013 की। तो अप्रैल 2013 तक मेरी मशीन की वैल्यू 17,100 रुपए ही बची है। 20,000 से 17,100 बची है, तो 2,900 कहाँ गए डेप्रिसिएशन के? एक तो ये अप्रैल तक के थे। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का बोले तो अप्रैल 13 से जनवरी 14 तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन और काउंट करना है। यहाँ लिख रहा हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 2013 और 14, 2012 और 13 का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? M1 का P1 कौन सा मेथड है बच्चा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? जो बुक वैल्यू है उस पे 17,100 का 10% मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है, ये वाला यहाँ तक, इनटू 9 डिवाइडेड बाय 12। ये आता है बच्चा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको कट करना जरा कितना आता है देखा? कोई बच्चा बता देगा इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? मैं करूंगा सारा कट जाएगा, मुझे काटना नहीं एक्चुअली, मुझे इसको एज इट इज ऐसे ही रखना। 17,100 का 10% इनटू 9 बाय 12, 9 डिवाइडेड बाय 12, 1283, 82.5 आ रहा है। 1283 रुपीज लेंगे। मुझे इसको काट करके नहीं शो करना, इनको शो नहीं होगा यार, दिखेगा नहीं आपको। ये 9 डिवाइडेड बाय 12 क्यों लगाया बच्चा? कहां से कहां तक का डेप्रिसिएशन लगाया? 1 अप्रैल 2013 से लेके जब बिका ये 1 जनवरी 2014 तक 9 मंथ होते, 1283 रुपीज का डेप्रिसिएशन और हो गया। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन हो गया 3,283 रुपीज का। अब प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा? लॉस ही आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंसिंग फिगर। मतलब इसके टोटल में 20,000 में से आप 2,000 और 3,283 रुपए यानी 5,000 गए, 15, 14,200 गए, 717 रुपए। कितना लॉस हो गया? आप देख लीजिए, आपके आंसर में इतना ही लिखा होगा। सेल्स वैल्यू लिखे आ रही है। एक सेकंड, क्वेश्चन में 2,000 के लॉस पे बेचा ऐसा लिखा है क्या? नहीं, 2,000 में बेची ऐसा लिखा है। लॉस 13,817 आ रहा है, 13,817। कहीं मैंने मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा सॉरी, ये गलत आ रहा है। 2,900 और 1,000, 3,900, 4,183 रुपीज आएगा, 4,183। अब 20,000 में से लेस करेंगे, 13,817 करेक्ट आ रहा है। ये आपका टोटल हो गया। एसएस ले लीजिए आप। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को डाउट यहां तक अगर हो तो पूछ लो पहले। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ेंगे पहले फिर करेंगे। 29 क्वेश्चन वैसा ही है जैसा इलस्ट्रेशन 10 था, लगभग। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। 29 question says Sharma and company whose books are closed on 31st March purchased a machine for 1,50,000 on 1st April 2016। एक शर्मा एंड कंपनी है जिनकी बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। उन्होंने एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2016 को 1.5 लाख रुपए का। पहले अपन इसका आउटलाइन बना लें।
स्पेस है मेरे पास, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2016 से मार्च 17, फर्स्ट अप्रैल 16 पे ही M1 खरीदा 1,50,000। फिर आगे लिखा है एडिशनल मशीन वाज अक्वायर्ड फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। एक एक्स्ट्रा मशीन और खरीदी अक्टूबर 2016 को। अमाउंट है इसका आई थिंक 50,000 रुपीज। अक्टूबर 2016 इसमें आता है क्या? यस, इसी ईयर में आता है। M2 50,000। फिर क्वेश्चन कहता है सर्टेन मशीन विच वाज परचेज फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। अक्टूबर 2016 को जो 50,000 की मशीन खरीदी उसे हमने 40,000 में बेच दिया 30 सितंबर 2018 में। ये वाली मशीन M2 की बात कर रहा है जिसे हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था। कब बेचा? अक्टूबर ना, अक्टूबर 2016 में खरीदी हुई 30 सितंबर 2018 को। सितंबर 2018 इस साल में नहीं आता, ये मार्च 18 तक इसमें भी नहीं आता। सितंबर 2018 तो इस साल में आएगा 31 मार्च 18-19 वाले साल में। 30 सितंबर 18 को हमने M2 को बेच दिया 40 में, 40,000 में। क्वेश्चन सेज प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड दिया इन्होंने, मैंने आपको बताया था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपने मशीन अकाउंट बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और मशीन का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है? डेप्रिसिएशन 10% SLM मेथड। बेटा SLM मेथड से तो बहुत इजी है, लीजिए जी अभी कर लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। SLM से बोला है, इलस्ट्रेशन 10 में शायद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोला है, लेकिन वहां पे इलस्ट्रेशन 10 में मशीन डिस्पोजल बनाने के लिए नहीं बोला था आपने को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फटाफट से बनाते हुए चलते हैं। 3 साल का अकाउंट बनाना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 29, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मशीन अकाउंट का फॉर्मेट होगा जिसमें सिर्फ मशीन की कॉस्ट का डिटेल रखा जाएगा। दिख रहा है बच्चा? मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको याद होगा मशीन अकाउंट में सिर्फ हम लोग मशीन की कॉस्ट का, जितने रुपए की मशीन खरीदी या कितने रुपए की कॉस्ट वाली मशीन हमने बेची, सिर्फ कॉस्ट का हिसाब किताब रखा जाता है, बाकी कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सेपरेटली डेप्रिसिएशन का पूरा हिसाब रखा जाता है, और मशीन डिस्पोजल में तो सिर्फ असेट बिकती है तो वो सारा हिसाब किताब रखा जाता है। तो देखिएगा लगभग लगभग मशीन का अकाउंट कितना जाएगा, क्योंकि 3 इयर्स है ना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी ऑलमोस्ट इतना जाना चाहिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, और जो डिस्पोजल है उसे हम लोग यहाँ बना लेंगे। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। मशीन डिस्पोजल, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। करेक्ट। फर्स्ट अप्रैल 16 को आपने M1 खरीदा, अप्रैल 16 टू बैंक, ब्रैकेट में M1 1,50,000 का कॉस्ट। सेम ईयर में अक्टूबर में M2 खरीदा, 1 अक्टूबर 16 टू बैंक, ब्रैकेट पे M2 50,000 का खरीदा। बच्चा मेरे पास है ना स्पेस कम है, अब आप थोड़ा सा देखना कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मैं बैलेंस शीट में ना बार बार अलग अलग अमाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास सेपरेट M1 और M2 का प्राइस दिया हुआ। इस साल में कुछ और नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लगेगा इन दोनों पे, यहाँ पे लगेगा 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। M1 और M2 पे अलग अलग, M1 पे पूरे साल का लगेगा 1,50,000 का 10% 15,000, M2 पे केवल 6 महीने का लगेगा क्योंकि इसे अक्टूबर में खरीदा है
50,000 का 10%, 5,000, 6 महीने का 2500, 17,500। ईयर कंप्लीट। इधर बैलेंस निकाल दो। बैलेंस में मैं दोनों को अलग अलग नहीं लिख रहा, सीधा एक साथ 2 लाख रुपए लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ पे भी और 2 लाख यहाँ पे भी, टोटल मारना तो पड़ता ही है। यहाँ पे भी 17,500 है, तो यहाँ लिख रहे हैं टू बैलेंस CD। कौन सी डेट का? 31 मार्च 2017, जब ईयर क्लोज होता है। 17,500 एक साथ लिख देते हैं। अगर मुझे हिसाब देखना होगा ना कौन सी मशीन का कितना कितना डेप्रिसिएशन है, तो मैं जस्ट ऊपर जाके देख लूंगा इसमें, तभी समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेकेंड ईयर पे आते हैं। दूसरे साल में बैलेंस CD को बैलेंस BD बनाओ। अप्रैल 17, टू बैलेंस BD 2 लाख। ठीक है, खत्म। अब सेम चीज, ये 2 लाख रुपए जैसे बैलेंस बनाया, इसके वैसे ही इस बैलेंस CD को भी बैलेंस बनाओ। 1 अप्रैल 17, पाया बैलेंस BD 17,500। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 18 पे, इस पूरे 2 लाख पे लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि अलग अलग मशीन का हिसाब चल रहा है। अब M1 पे भी 12 महीने का, जैसे पिछले बार लगा था 15,000, M2 पे भी 12 महीने का लगेगा, 2500 नहीं 5,000 आएगा इसका, क्योंकि इस बार तो पूरी यूज हुई ना, वो अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक पूरी यूज हुई। वैसे ही ईयर कंप्लीट, यहाँ पे क्लोजिंग 31 मार्च 18, बाय बैलेंस CD। CD में भी वही 2 लाख रुपए लिखना है हमें, सेम, नो चेंज। अलग अलग हिसाब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग मेरे पास ऊपर पड़ी है कि असेट कितने कितने कितने, और यहाँ पे भी मैं अलग अलग हिसाब नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंस CD एक ही बार में, बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम पड़ता है ना। 20,000 ये, 17,500 ये, 37,500, 37,500 का बैलेंस CD 31 मार्च 18 का। टोटल मार लो यहाँ पे। ठीक है, अब स्पेस बहुत कम बचा है मेरे पास। ठीक है, थर्ड ईयर मुझे बनाना तो है, लेकिन फिर भी मैं हाफ तो बना रहा हूँ। इस बैलेंस CD को बैलेंस BD बनाओ। टू बैलेंस BD कब का लिखें? 1 अप्रैल 18 का, 2 लाख का। अब हमने थर्ड ईयर में कब बेचा? सितंबर में बेची ना, तो 30 सितंबर 2018 यहाँ लिखेंगे बाय मशीन डिस्पोजल। मशीन डिस्पोजल में कौन सा अमाउंट जाएगा? जिस असेट को बेचा उसकी कॉस्ट, ओरिजिनल 50,000 की कॉस्ट थी, सीधा 50,000 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको आपने यूज कितना किया? 30 सितंबर तक 6 महीने यूज किया ना। पहले इधर बैलेंस CD को बैलेंस BD बनाओ। अप्रैल 18 बाय बैलेंस BD दिख रहा है? अच्छा बच्चा, एक बार है ना, एक बार आप SS ले लीजिए, मैं ऊपर वाला रफ कर दूंगा इसमें, क्योंकि ऊपर वाले ईयर का इतना मीन नहीं बचा। SS ले लीजिए एक बार, ले लिया होगा। अच्छा, ऊपर वाला रफ करने से तो अच्छा है मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का आउटलाइन रफ कर दूं, उधर ही बना दूं, बिकॉज मैं 2 इयर्स कंप्लीट कर चुका हूं ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू है ना आपके पास। अब ये सेकंड वाले ईयर का जो बैलेंस है वो यहाँ आएगा 1 अप्रैल 18, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500, 37,500 का बैलेंस शो हो रहा है ना, 37,500 आपके। ओके, अब देखिएगा 37,500 लिखने के बाद आपने इस असेट को बेचा कब है? अप्रैल 18 से सितंबर तक यूज किया, तो 30 सितंबर 18 तक डेप्रिसिएशन लगेगा किस असेट पे? M2 पे 6 मंथ का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, 50,000 का 10%, 6 महीने का 2,500 रुपए, सिर्फ इस पे लगेगा सितंबर तक। आई बात समझ में? अब आपने जो मशीन डिस्पोजल में डाला है ना, ये अमाउंट क्रेडिट में, मशीन के क्रेडिट में,
मशीन डिस्पोजल के डेबिट में ट्रांसफर होगा टू मशीन अकाउंट 50,000 की कॉस्ट। ये आ गया 30 सितंबर 2018। अब इस असेट का बेचने का सारा कार्यक्रम क्रेडिट साइड में 30 सितंबर 2018 बाय बैंक बेचा कितने में 40,000। सेम डेट को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन इस असेट का देखना अच्छे से देखना, 2500 रुपए पहले साल, 5,000 दूसरे साल, 2500 रुपए तीसरे साल, टोटल कितना हो गया 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। 2500 प्लस 5,000 प्लस 2500, टोटल कितना हो गया 10,000। अब देखिए कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, नहीं जी, दोनों का टोटल बराबर 50,000 50,000। आप ऐसे नहीं देखते जैसे मैं आपको बताता था पहले, 50 की चीज 10,000 रुपए की यूज कर ली, बचे कितने की 40 की, 40 की चीज 40 में बिक गई, नो प्रॉफिट नो लॉस, 50,000 का 50,000 टोटल आ गया। आया समझ में? मशीन डिस्पोजल कंप्लीट हो गया, बट अभी मुझे जो बची हुई मशीन है इसका M1 31 मार्च 19 को उसका बैलेंस शो करना है। बैलेंस सीडी सिर्फ M1 बचा है मेरे पास 1.5 लाख। कैसे पता चला? 2 लाख में से 50,000 वाली गई तो 1.5 लाख ही तो बचेगा। ये 2 लाख टोटल, ये 2 लाख टोटल। अब बस इस 1.5 लाख वाली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे 15,000, शायद हाँ 15,000, ठीक है। एक छोटी सी चीज, जो असेट आपने बेची उस पर जो डेप्रिसिएशन आया 10,000, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में कॉस्ट होता है टू मशीन डिस्पोजल के नाम से। ये उस असेट का डेप्रिसिएशन हटा दिया हमने जिस असेट को हमने बेच दिया। 30 सितंबर 2018 10,000। अब जो आया वो बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर 40 55 में से 10 गया तो 45,000। दिस इज योर आंसर। आंसर में क्या क्या होता है, एक तो ये वाला बैलेंस आंसर होता है, एक मशीन का बैलेंस आंसर होता है, और एक प्रॉफिट या लॉस आंसर होता है। प्रॉफिट या लॉस है ही नहीं क्वेश्चन में। लिख लीजिए बच्चा अपने पास, मैं एक बार ना बीच में से ये वाला क्वेश्चन भी हटा देता हूँ। ये आपका कंटिन्यूअस क्वेश्चन। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? ओवरऑल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा। ऐसे ले लिया होगा आपने। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था, डेप्रिसिएशन था, इलस्ट्रेशन 10 के बारे में और एक इलस्ट्रेशन 21 के बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन दोनों जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन है 21 इलस्ट्रेशन जिसमें आपको मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल बनाना है। पूरे साल का नहीं बनाना, केवल 1 ईयर का बनाना है, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो कल डिस्कस करेंगे, वहां और बात करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है बेटा।